राना साहब, जब ये कहा जाता है कि सारी सियासत एक तकर्रुरी के गिर्द घूमती है, महवर ही वो तकर्रुरी होती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मतमय नज़र ये होता है कि आर्मी चीफ कौन आ रहा है, तो धरने और लॉन्ग मार्च भी उसी की कड़ियां होती हैं। तो बेहतर नहीं है कि कानून साजी कर ली जाए, मामला निपटा लिया जाए, लेकिन कितना काबिले अमल है ये ऑप्शन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? देखिए, खुद बैठ के सब ने वोटें डाली, सब ने मिलजुल के जनाब एक्सटेंशन दी, फिर कह रहे हैं जनाब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है स्टेटमेंट में। आप सब ने मिल के वोटें नहीं डाली थी, सारे पॉलिटिशियन ने मिल के नहीं एक्सटेंशन दी थी। सबने सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था जाके असेंबली से करा लें जनाब आप। तो असेंबली में कौन बैठे हुए थे? यही सब लोग बैठे हुए थे। इन सब लोगों ने एक्सटेंशन दी थी। तो इस वक्त ये बात करने का मकसद क्या है? इस वक्त बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि जो भी आगे आएगा तो उसको ये जनाब पता हो कि जी ऐसी एक्सटेंशन नहीं देनी। दिस इज लाइक आई वुड से दिस इज अ डिसेप्शन। ये डिसेप्शन है। या अगले बंदे को बताना है कि जनाब आपको एक्सटेंशन हो सकता है हम ना दें, तो अगर देंगे भी तो बड़ा जनाब मुश्किल हो जाएगा साढ़े हस्ते। असी जनाब एक्सटेंशन नहीं देना चाहते सा, हमने बात भी की थी कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एक्सटेंशन देनी पड़ती है तो वो इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स, ये सब ऐसी फजूल किस्म की बातें हैं। कोई इसका सर पैर नहीं है, कोई बेतुकी गल्ला ने सारियां। सिंपल सी बात है, आपने करना है करके दे दे। आपको स्टेटमेंट्स देने की क्या जरूरत है? जस्ट आपके पास असेंबली है, आपके पास असेंबली ऐसी है और सो कॉल्ड ऑपोजिशन है आपके पास जिसका सर पैर कोई नहीं ऑपोजिशन का। ऐसी आपने ऑपोजिशन बराए नाम बनाई हुई है। अगर आपने करना है तो अभी कर दें, आपको किसी ने रोका है? आप कह दें जनाब जो असेंबली के अंदर हम लेके आ रहे हैं कि कभी किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, करके दिखाएं, कर लेना। नहीं करेंगे। ऐसी स्टेटमेंट जैसे दीज आर मियर स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कानून बना लेना जनाब कि जनाब एक कानून पास कर ले, उसके साथ ही एक और भी कानून बना दे, एक्सटेंशन नहीं देनी उसके साथ एक और कानून बना दे। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जैसे चीफ जस्टिस बनता है सुप्रीम कोर्ट के, जो सीनियर मोस्ट बंदा होता है चीफ जस्टिस बन जाता है, इसी तरह जो सीनियर मोस्ट लोग हैं एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दे, एक को जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दे। खुद बनाए आर्मी, खुद बनाए उनको। किसी के पास पॉलिटिशियंस के पास क्यों जाते हैं आप? क्यों ये कानून बनाया हुआ आपने कि जनाब पॉलिटिशियंस के पास जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आपने 4-5 नाम देने? वाई? इसकी क्या जरूरत है? आप एक सिलसिला है, एक फौज के अंदर एक तरीका कार है, उसके अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, उसके अंदर प्रमोशन का एक मॉडस ऑपरेंडी बना हुआ है, एक क्राइटेरिया होता है, उसी तरह उस सबको प्रमोट किया जाता है, उसको वायलेट कोई नहीं कर सकता। आप इसी तरह ये भी बना दे, इसमें कौन सी ऐसी बात है? इससे सब पॉलिटिशियंस के पास जाने की मुझे तो समझ नहीं आती। फौज वालों को क्या जरूरत है कि एक चीफ बनाने के लिए आप जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव के पास चले जाते हैं। आप चीफ एग्जीक्यूटिव को कहते हैं जनाब कि आप ये 4-5 नाम है, दीज आर द सीनियर मोस्ट पीपल, ये जनाब इनमें से आप बता दें किसको बनाना है। भाई ठीक है, सारे उस पे क्राइटेरिया पे फिट उतरते हैं, सारे डिजर्विंग है, सब मेरिट पे उतरते हैं, लेकिन आप क्यों जा रहे हैं पॉलिटिशियन के पास? मुझे तो नहीं समझ आया। और पॉलिटिशियन ये स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? उस वक्त तो सबके जनाब सबकी अच्छा, लेकिन राना साहब आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, उनको ज्यादा पता है, उनका अपना एक नज्म है, अपना एक निज़ाम है। लेकिन फवाद चौधरी साहब तो आपकी ये जुडिशरी वाली तजवीज़ से भी इत्तेफाक नहीं करते। वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का रोल जजेस की अपॉइंटमेंट में ज़्यादा होना चाहिए, और वो मुल्क जहां पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा जाता है वहां आप कह रहे हैं कि वहां भी अपॉइंटमेंट खुद ही हो जाए उनके नज़्म ज़ब्त के मुताबिक, और जो जुडिशरी का तरीक़ाकार है वो भी वैसा ही रहे। जबकि इस पर तो सियासतदान एतराज़ उठाते हैं कि आप कैसे इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकते हैं पार्लियामेंट के रोल के बगैर। देखिए, बात सिंपल सी है। पार्लियामेंट का रोल जो है वो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जनरल पाशा वो DGISI, जनरल कियानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। बहुत शोर मचा जनाब, जरदारी साहब की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बहुत शोर मचाया इन्होंने जनाब के जनाब फौज जो है फॉरेन पॉलिसी बनाती है, फौज को फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी ठीक है हम नहीं बनाते फॉरेन पॉलिसी। चेयरमैन जो है सेनेट का वो भी अपनी क्रीम निकाल के सेनेटर्स की दे दे, और इधर से नेशनल असेंबली से जनाब स्पीकर साहब जो है वो भी अपनी क्रीम निकाल के दे दे, हम बना लेते हैं जनाब। आप बिठा दे सबको, हम उनको इन कैमरा ब्रीफिंग भी दे देते हैं कि फॉरेन पॉलिसी बननी कैसे चाहिए, हम उनको एजुकेट कर देते हैं, गाइडलाइन दे देते हैं, आप हमें इनपुट दे दें।
आप आज भी चले जाएं, हम सारे लोग जो बैठे हुए हैं, हम सब लोग ने जाके आर्काइव्स अभी भी पढ़ी हुई है, नेशनल असेंबली की, सेनेट की आर्काइव्स भी पढ़ी हुई है वहां पे, उसके अंदर से देख लें। तो मैट्रिक ओ लेवल की बात नहीं कर रहा, मैट्रिक का बच्चा बच्ची जो होता है ना, वो ज्यादा अच्छी इनपुट दे सकता है जो इन्होंने दी थी। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई जाके देख ले कि जनाब इतना बैठ के उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पॉलिटिशियन इस तरह के, नहीं, आई एम सॉरी, मैं प्लीज उसको गलत मत लीजिएगा, लेकिन जो लोग क्रीम निकाल के दी कि जनाब फॉरेन पॉलिसी आप बनाए, अपनी इनपुट दे, उनकी हालत ये थी कि मैट्रिक का बच्चा ज्यादा अच्छी इनपुट दे सकता सी। सो ना करें इस तरह, एक इंस्टीट्यूशन है, अभी तक तो इंटैक्ट है ये, ठीक है, अभी तक इंटैक्ट है ये इंस्टीट्यूशन, एक वाहिद इंस्टीट्यूशन रह गया आर्म्ड फोर्सेस का जो इंटैक्ट है, उसको चलने दें अपने तरीके से। वहां पे कौन सा बंदा मुझे बता दें आप, किसी को गलत वहां पे प्रमोशन दी जा सकती है? कोई ले सकता है गलत प्रमोशन? वहां पे हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसी तरह उनको लेने दे, करने दे, अपना काम खुद कर ले, अपना चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी बना दे जो सीनियर मोस्ट है, ये जैसे भी बनाना है, या आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है, 2 बंदों में से 3 बंदों में से जो भी आपने करना है खुद कर ले, इसमें कौन सी इतनी बात है? आप क्यों जाके जनाब एक नया इधर पंडोरा बॉक्स खोल देते हैं? मीडिया पे गुफ्तगू हो रही है, लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम चल रहा है, नहीं जी फलाना बंदा बढ़ना चाहिए, फलाना बंदा फलाने बंदे का जनाब हमायती है, या फलां पार्टी फलां बंदे को हमायत कर रही है। क्यों इन कंट्रोवर्सीज में पड़ते हैं आप? ठीक है राणा साहब, काम करें जैसे सुप्रीम कोर्ट सीधा काम कर लें आप, सीधा काम करें और अपना किबला इस तरह से दुरुस्त कर लें जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं। 2020 में जो आपने किया, आप बेशक उस पर जवाब ना दें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के, आप सबको क्या था कि सभी एक सफ में जा खड़े हुए और किसी मामले पर आपका उस दौर की हुकूमत से इत्तेफाक नहीं था, लेकिन इस मामले पर चाहो गदा सभी एक हो गए थे। ये राणा साहब कोई खास कशिश है? वैसे मैं आपसे पहले एक जनरलाइज क्वेश्चन करती हूँ, पाकिस्तान में सबसे ताकतवर पोस्ट कौन सी है? पटवारी पोस्ट, पोजीशन, ओहदा सबसे ताकतवर? जी जी मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो राणा साहब जब एक पोस्ट होगी उसके 4-5 उम्मीदवार होंगे तो उस पर कंट्रोवर्सीज बनना ये नेचुरल नहीं है? नहीं, कैसे नेचुरल है? सिंपल सी बात है, देखे इसको, देखे जो भी पॉलिटिशियन उठता है ना, चाहे जिस भी जमात से हो, अगर उसकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हो रहा होता तो वो उठ के सबसे पहले आर्मी बैशिंग शुरू कर देता है, मिलिट्री की बैशिंग शुरू कर देता है। और इसी चीज से मैं कह रहा हूं कि जिसका मतलब आप नून लीग ले ले, वो आर्मी बैशिंग शुरू कर देती है, उसकी मर्जी की बात ना हो रही हो तो। आप किसी और पार्टी की जिक्र कर ले, वो इस तरह शुरू कर देते हैं। आप अगर कोई चीज किसी समझे जनाब, जैसे खान साहब है, खान साहब की मर्जी के मुताबिक अगर कोई चीज ना हो रही हो, वो भी बैशिंग शुरू कर देते हैं, पीपल्स पार्टी बैशिंग शुरू कर देती है। सो एवरीवन इज लाइक देयर फॉर अ सिक्स। वो समझते हैं जनाब कि आर्मी की बैशिंग करने वाला साड़ा बड़ा कद बढ़ जाएगा। द पॉइंट इज कि सिंपल सी बात है, मैं इन सारी कंट्रोवर्सी से निकालने की इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि जनाब इस चक्कर में पड़े ही ना आप। मतलब क्यों अपने आप को सारी जिंदगी आप एक जेसीबी, चलो जेसीबी तो खत्म हो गई, पीएमए से लेके आप जनाब जब तक आप घर नहीं जाते रिटायर होके, उस वक्त तक आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे होते हैं जनाब, और बिल्कुल ऐसे प्रिम प्रॉपर चल रहे होते हैं। जिस हर बंदे की, हर फौजी की ड्रीम होती है कि जी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, ठीक है जी, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। हर बंदा, हर फौजी ये चाहता होगा कि जनाब कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। तो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए आप व्हेन यू आर इन द रन फॉर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो फिर आप सारा अपना मुस्तकबिल और सारा जो किया कराया होता है उठा के आप किसी और की झोली में डाल देते हैं। यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी हो मुल्क का, प्राइम मिनिस्टर जो भी हो मुल्क का, उसकी झोली में डाल देते हैं आपके जी हुण तुसीं दस दिओ सानू कैसी चीफ बनी है कि ना बनी है। कि क्या किधर की मतलब कोई तुक बनती है इस चीज की? नहीं बनती। सर आप शुरू देख ले, ट्रेनिंग से देख ले, आप पीएमए से लेके आखिर वक्त तक, जब तक रिटायर नहीं होता बंदा या जब तक घर नहीं जाता, उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहता है कि प्रिम प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, कोई पोस्टिंग गलत नहीं हो सकती, कोई जनाब प्रमोशन गलत नहीं हो सकती, वो अकॉर्डिंगली चल रहा होता है सारा काम, बिल्कुल एक एसओपी बना होता है, उसको फॉलो किया जा रहा होता है। तो आखिर में आके आप क्यों अपना फ्यूचर अपना सारा हाथ में दे देते हैं किसी पॉलिटिशियन के?
दैट इज माई कंसर्न। आप देते हैं ना तो फिर उसके बाद आप क्रिटिसाइज होना शुरू कर देते हैं। जब अपॉइंटमेंट होती है उससे पहले आप उधर जनाब क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं उस पर, और इतना कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। बाय द टाइम कोई भी चीफ बने उस वक्त तक इतना आप उसको कंट्रोवर्शियल बना चुके होते हैं इन वन वे और दी अदर कि वो आप कहते हैं जनाब कि वो इस तरह नहीं होगा, उस तरह नहीं होगा। यू आर जस्ट थ्रोइंग अ बॉल, जस्ट रोलिंग अ बॉल कि जनाब वो इस तरह की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, डिबेट शुरू हो जाए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, लेकिन राना साहब दुनिया भर में बचने के लिए प्रेसिडेंट यही है, दुनिया भर में प्रेसिडेंट यही है। फिर आप इस्लामी तारीख को भी देखें तो जो भी हुक्मरान है उसी का प्रेरोगेटिव होता है कि वो सिपा सालार की तैनाती करता है, ये उसका इख्तियार होता है। आप इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाने की बात करते हुए तो आइन के खिलाफ जा रहे हैं राना साहब। नहीं, मैं कोई आइन के खिलाफ नहीं जा रहा, तुसी मेरे ते फतवे ना लवा देना। मैं कोई आइन के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप गल पता की है, तुसी ना डोल कड्डन तो बजाय कह रहे हो खोता ही कट दो खूह विचों। राना साहब गल इंज नहीं बननी, गल थ्रू प्रॉपर चैनल ही बननी है। मैं देखे मैं सिंपल जी गल कर रहा, सिंपल जी गल कर रहे हैं कि आप कानून पास करें, आप अमेंडमेंट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन में। आप 10,000 कवानीन यहाँ पे पास करती हैं असेंबलियां, तो आप ये भी कानून पास कर दें तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। मैं तो ये कह रहा हूं इधर तो जिसका दिल करेगा आइंदा आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह उसको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, और जो जाएगा उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे, जो आएगा उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे, जो बैठा होगा उसको भी किसी ना किसी तरीके से कॉर्नर करने की, अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करते रहेंगे पॉलिटिशियन। तो इससे बाहर निकले, इससे आगे चले तो मेरे ख्याल में सब चीजें ठीक हो जाएगी। जो सीनियर मोस्ट है वो जिस तरह भी करना चाहती है फौज, मुझे नहीं पता, वो अपना एक उनका मॉडस ऑपरेंडी है उसको फॉलो करें। 2 बंदे 3 बंदे जो होते हैं आपस में वो करके उनको प्रमोट कर दें जैसे सारी जिंदगी करते हैं।